गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। सो आज हम अपना लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का पढ़ने वाले हैं, चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर जोग्राफी का। एंड आपका टॉपिक रहेगा अ फार्म इन इंडिया एंड अ फार्म इन यूएसए। यानी कि हम भारत और यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में किस तरह से खेती की जाती है। फार्म लैंड यानी जो खेती योग्य जो खेत हैं हमारे एक्चुअली, ठीक है, वो किस तरह से हैं, कैसे होते हैं। तो इन दोनों के एक कंपैरेटिव स्टडी हम करने वाले हैं, ठीक है। तुलनात्मक हम अध्ययन करेंगे इन दोनों का कि भारत में किस तरह से लोग खेती करते हैं और यूएसए में किस तरह से खेती होती है, ठीक है। तो पहले हम पढ़ लेते हैं भारत का अ फार्म इन इंडिया। सो स्मॉल साइज फार्मलैंड, सबसे पहले ये आएगा कि इंडिविजुअल अगर लोगों में हम देखें तो जो खेत हैं वो इन कंपैरिजन टू अमेरिका बहुत छोटे छोटे होते हैं भारत में, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े खेत नहीं होते हैं। यूज HYV सीड्स परचेज फ्रॉम मार्केट्स। हम हाई यील्डिंग वैरायटीज़ का जो सीड्स हैं, जो उन्नत किस्म के बीज हैं, वो अब हम यूज़ करने लगे हैं। जब से ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था, हरित क्रांति आई थी, उसके बाद से ये हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ सीड्स जो हैं वो भारत में अब हम यूज़ करते हैं। यूज ट्रैक्टर्स और ब्लॉक कार्ट्स फॉर प्लोइंग द फील्ड। खेत को प्लो करने के लिए, ठीक है, हम ट्रैक्टर्स का या बैलगाड़ियों का यूज़ करते हैं। यूज ट्यूबवेल फॉर इरीगेशनल एक्टिविटीज़। इरीगेशनल यानी कि जो सिंचाई के लिए हम ट्यूबवेल का इस्तेमाल करते हैं, और भी बहुत सारी टेक्निक्स इरीगेशन के लिए होती हैं। ट्यूबवेल्स भी है, नहरों के पानी से भी होता है, ठीक है। इसके अलावा वेल्स से होता है, कुएं कुएं के द्वारा होता है। इसके अलावा हमारे पास एक नई टेक्निक आज आ गई हैं, स्प्रिंकल मेथड आ गया है, ड्रिप इरीगेशन आ गया है। तो बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन जो मेथड हम ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, मोस्टली जो यूज़ होता है वो ट्यूबवेल का मेथड जो है हम यूज़ करते हैं। इसके साथ ही रियर लाइव स्टॉक्स टू अर्न मोर इनकम। इसके साथ किसान लोग क्या करते हैं, खेती के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं, पशुओं को भी पालते हैं ताकि उनकी और एक्स्ट्रा इनकम हो सके। ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली हेल्प इन वेरियस फार्म एक्टिविटीज़। और गाँव में परिवार के लगभग सभी सदस्य किसी न किसी तरह से खेतों के काम में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। द फार्मर्स टेक्स क्रेडिट फ्रॉम अ बैंक और द एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटी टू बाय HYV सीड्स एंड इम्प्लीमेंट्स। जो फार्मर्स हैं, जो किसान लोग हैं, वो खेती करने के लिए, उन्नत किस्म के बीज खरीदने के लिए या फर्टिलाइज़र्स खरीदने के लिए क्या करते हैं, क्रेडिट लेते हैं बैंक से या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी से। क्रेडिट मतलब लोन लेते हैं वो, ठीक है। वो लोन लेके बीज खरीदते हैं, फर्टिलाइज़र्स खरीदते हैं, ठीक है। और ये इम्प्लीमेंट्स मतलब इनको इम्प्लीमेंट भी करना है, खाली सिर्फ खरीदना नहीं है, इनको खेतों में लगाना भी है। तो इस पूरे प्रोसेस के लिए किसान क्या करते हैं, बैंक से कर्जा लेते हैं। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि हम भारत के जो किसान हैं वो बहुत ज़्यादा समृद्ध नहीं हैं, उनकी इनकम ज़्यादा नहीं होती है। इसके अलावा लैक स्टोरेज फैसिलिटी, सो दे आर फोर्स टू सेल द प्रोड्यूस इवन व्हेन द मार्केट इज नॉट फेवरेबल टू देम। सो एक और क्या आ गया कि यहाँ स्टोरेज फैसिलिटी जो हैं वो कैसी हैं, कम है, ठीक है। भारत में आपने देखा होगा कि आता भी है कि बहुत सारा अनाज जो है वो खेतों में ही ख़राब हो जाता है। किसानों के पास स्टोरेज की फैसिलिटी नहीं है, एंड इवन गवर्नमेंट के पास भी जो गोडाउंस हैं, ठीक है, वो उनकी संख्या भी कम है, यानी पर्याप्त मात्रा में जितने चाहिए उतने नहीं हैं हमारे पास। तो इसलिए किसानों को क्या करना होता है, उनको मजबूरन, अगर मार्केट फेवरेबल भी नहीं है, यानी कि उनको अपने फसल की अच्छी कीमत नहीं मिलती है, उस कंडीशन में भी उनको मार्केट में जाके अपनी फसल को बेचना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उनके पास स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है, वो स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। तो अगर वो नहीं बेचेंगे तो वो रखा रखा ही ख़राब हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा इन रिसेंट ईयर्स द गवर्नमेंट हैज़ टेकन सम स्टेप्स टू डेवलप स्टोरेज फैसिलिटी। लेकिन अभी कुछ सालों में जो सरकारों द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, उन्होंने कुछ कदम उठाए हैं स्टोरेज फैसिलिटीज़ को डेवलप करने के लिए। सो ये हमने पढ़ा भारत में जो फार्म लैंड है, किस तरह से खेती होती है, उसके बारे में। अब हम जानते हैं, कंपैरिजन करते हैं उसको यूएसए से। सो अ फार्म इन द यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका।
तो पहला ही है लार्ज साइज फार्मलैंड, यानी कि यहाँ जो खेत होते हैं उनका साइज बहुत बड़ा है, ठीक है, इन कंपैरिजन टू इंडिया बहुत बड़ा है। अगर हम एग्जांपल लें तो अगर भारत में एक किसान के पास अगर 2 एकड़ या 3 एकड़ या 10 एकड़ ज़मीन है, तो उसी के कंपेरिजन में अमेरिका में वो उसके पास 100, 200, 300 एकड़ ज़मीन होगी। तो जो फार्मलैंड का साइज़ है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है यूएसए में। एंड द फार्मर जनरली रिसाइड्स इन द फार्म। एंड यूएसए में ज़्यादातर किसान जो हैं अपने फार्म पर ही रहते हैं, एक फार्म हाउस की तरह से वहीं बना के फार्म पर ही, खेतों में बीच में ही घर बना के वहीं रहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम भारत में देखें तो हमारा क्या होगा, गांव में एक जगह होगी जहां सबके घर होंगे और उसके आसपास में खेत होंगे। लेकिन यहाँ क्या होता है यूएसए में, जो एक किसान के जो खेत हैं उन्हीं खेतों में ही उसने अपने घर बना रखे हैं और वो वहीं रहते हैं, ठीक है, क्योंकि मैनेज करना, क्योंकि खेतों का साइज़ बहुत बड़ा है तो वो मैनेज करना वहाँ से आसान हो जाता है। सम ऑफ द मेजर क्रॉप्स ग्रोन आर कॉर्न, सोयाबीन, वीट, कॉटन एंड शुगर बीट। कुछ जो मेजर क्रॉप्स हैं जो किसानों द्वारा उगाई जाती हैं, कॉर्न है, सोयाबीन है, वीट है, कॉटन है, शुगर बीट है, शुगर बीट यानी चुकंदर। नाउ एडिक्वेट मेजर्स आर टेकन टू कंट्रोल पेस्ट दैट कैन डैमेज दी क्रॉप्स, यानी पेस्ट कंट्रोल जो होता है, पेस्ट कंट्रोल, पेस्टिसाइड्स हैं, ठीक है, इनका यूज भी वहाँ एक अच्छे तरीके से होता है, फसलों को नुकसान ना पहुँचे इसके लिए। फ्रॉम टाइम टू टाइम सॉइल सैंपल्स आर चेक्ड इन द लेबोरेटरी टू चेक वेदर द न्यूट्रिएंट्स आर सफिशिएंट और नॉट। और समय समय पर जो मिट्टी है उसकी जांच वहाँ होती रहती है ताकि वो पहचान सके कि मिट्टी में, सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की मात्रा है या नहीं है, सफिशिएंट है या नहीं है। जो एक क्रॉप के लिए न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स उस सॉइल में मौजूद हैं या नहीं हैं, इसकी भी जांच समय समय पर वहाँ होती रहती है। द फार्मर्स कंप्यूटर इज लिंक्ड टू द सैटेलाइट विच गिव्स हिम अ प्रिसाइज पिक्चर ऑफ हिज फील्ड, ठीक है। दिस हेल्प्स फार्मर्स टू यूज केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स वेर एवर दे आर रिक्वायर्ड। तो यहाँ ये जो 2 पॉइंट हैं इससे आप समझ सकते हैं कि वो यूएसए के जो किसान हैं वो टेक्निकली भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। एंड इससे हम उनका लिटरेसी भी देख सकते हैं। भारत के जो किसान होंगे, ठीक है, वहाँ वो इस तरह की टेक्नोलॉजी यूज अभी भारत में किसान जो है नहीं करते हैं। वहाँ के किसान क्या हैं, उनके पास कंप्यूटर्स हैं, वो सारे कंप्यूटर सैटेलाइट से लिंक होते हैं, क्योंकि उनके खेतों का साइज़ इतना बड़ा है कि नॉर्मली वो मैनुअली उसको रेगुलर बेसिस पे चेक नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो उनको क्या करना होता है, उनके पास कंप्यूटर्स हैं, वो सैटेलाइट से कनेक्टेड होते हैं और वो उसी कंप्यूटर के हेल्प से अपने फील्ड को, जो उनके खेत हैं, उनको प्रिसाइजली देख सकते हैं खेतों में क्या हो रहा है। अगर उनको लगता है कि कुछ फर्टिलाइजर्स की या पेस्टिसाइड्स की रिक्वायरमेंट है तो वहीं से उनको पता चल जाती है सैटेलाइट के थ्रू ही, ठीक है। तो ये काफ़ी कुछ हेल्प यूएसए के किसानों को मिल जाती है। इसके अलावा फार्मर्स यूज ट्रैक्टर्स, सीड ड्रिल्स, लेवलर्स, कंबाइंड हार्वेस्टर्स एंड थ्रेशर्स टू परफॉर्म वेरियस एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि यूएसए में बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर बेस्ड जो मशीनरीज होती हैं, मशीनों का यूज़ किया जाता है और वो ज़रूरी भी है क्योंकि वहाँ के फार्म की जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो वहाँ बड़ी बड़ी मशीनों का यूज किया जाता है। इन कंपैरिजन टू इंडिया बहुत ज़्यादा मशीनरी वहाँ यूज होती है। एंड इन लास्ट, ग्रेन्स आर स्टोर्ड इन द ऑटोमेटेड ग्रेन स्टोरेज और डिस्पैच टू मार्केट एजेंसीज। तो यहाँ यूएसए की हम बात करते हैं तो स्टोरेज की प्रॉब्लम भी वहाँ नहीं है, ठीक है। वहाँ ऑटोमेटेड ग्रेन स्टोरेज स्टोर बने हुए हैं और वहाँ से वो डायरेक्टली मार्केट एजेंसीज में डिस्पैच भी कर दिए जाते हैं। तो हमने ये कंपेरिजन देखा कि किस तरह से यूएसए काफ़ी एडवांस है एग्रीकल्चर के मामले में व्हेन कंपेयर टू इंडिया, ठीक है। सो इस तरह से आपका ये चैप्टर एग्रीकल्चर है वो एंड होता है। एंड आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। आपको किसी भी तरह का डाउट है तो वो मुझसे आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं। थैंक यू।